हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर देखेंगे और इस मॉडल पेपर से बहुत प्रश्न आपके सीधे एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसका आंसर देते चलिएगा। तो जिनको आंसर मालूम होगा इसका आंसर आप लोग को देते रहना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि बिरजू महाराज है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिरजू महाराज क्या है? नर्तक है, तबला वादक है, शहनाई वादक है, संतूर वादक है। क्या आंसर होगा? तो बिल्कुल राइट जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो नर्तक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न है, बोल रहा है काशी किसकी पाठशाला है। काशी जो है वो किसकी पाठशाला है? ऑप्शन आपके सामने है, संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की, वादन की। बताओ किसका ये होगा, ये ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो जिनका ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब। यहाँ पर संस्कृत की थी, काशी जो पाठशाला थी संस्कृत की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न है, बोल रहा है बताओ कि हिंदी भाषा की लिपि है। बताओ हिंदी भाषा की लिपि क्या होगा, आप लोग इसका आंसर लगाओ। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, गुरुमुखी लिपि। क्या आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि सबको पता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए बोल रहा है, बताइए कि उलन पौ क्या है। उलन पौ क्या है इसको बताना है। एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, यहाँ पे एक झील है। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है बताओ कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का जो बाप थे अब था वो कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। क्या इसका आंसर होगा? आंसर लगाओ आप लोग, कमेंट करो इसका आंसर। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? युद्ध में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन ए आ रहा है आपका तैयारी बहुत अद्भुत हुआ है। अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। बताओ फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है वो क्या है? बताओ ऑप्शन इसका बताओ। ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा आपकी? ये हो जाएगा अविन्यो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट सवाल देखिए हैं, देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल, तलवार। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बोल रहा है बताइए कि इसमें जो आपका विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। बताओ विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? इसका आंसर लगाओ। संजय गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पूसा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो लगा रहे हैं ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताओ कि मछली कहानी के रचनाकर कौन है। मछली कहानी के रचनाकर कौन है, याद रखिएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी के क्या है? रचनाकर है। तो 9 का ऑप्शन डी जो लगा रहे हैं बिल्कुल राइट जवाब है। आप लोग ऐसा याद कीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है कि जो विनोद है वो विनोद नाम का एक लड़का है, वो मछली बहुत अधिक खाता है। विनोद नाम का एक लड़का है जो कि मछली बहुत खाता है। तो इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल है जो है वो मछली कहानी के क्या है? लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि मछली कौन खाता है। मछली कौन खाता है इसका आंसर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 10 का, मछली कौन खाता है? लेखक खाता है, लेखक के पिता, लेखक की माँ, लेखक के दादी। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। यहाँ पर लेखक के पिता खाते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, इसका आंसर लगाओ। बोल रहा है कि कविता नहीं है। बताओ कविता नहीं है, कौन कविता इसमें नहीं है? एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, हमारी नींद। बताओ इसमें कौन कविता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाओ। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी, नौबत खाने में इबादत आपका ये कविता नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बोल रहा है बताओ कि बिस्मिल्लाह खां
को अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खां को अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ऑप्शन दिया है यहाँ पर रसूलन बाई एवं और बतुल नवाई ने, बड़े भाई शमसुद्दीन ने, सादिक हुसैन ने, अली बख्श ने, बताओ क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखो प्रश्न बोल रहा है, बताओ कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है गद्य की कौन सी विद्या है, बताओ। गद्य की कौन सी विद्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका आंसर लगाएंगे आप सभी। तो बिल्कुल राइट जवाब का हो जाएगा इसका निबंध हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बोल रहा है, बताओ कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या अभिप्राय है। पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। इसका आंसर हम लोग को लगाना है। तो बिल्कुल राइट जवाब का हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, हृदय की शिक्षा से है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है, बताओ कि कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। कौन चाहते थे, ये कौन चाहते थे बताना है। मैक्स मुलर, आचार्य शिवपूजन सहायक, महात्मा गांधी, उत्साद बिस्मिल्लाह खां, इसका आंसर लगाओ। इसका देखते हैं कौन कौन आंसर सही देते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है, बताओ कि प्लेटो और कांट थे। प्लेटो और कांट क्या थे, इसको बताना है। प्लेटो और कांट क्या थे, इसको बताओ भाई। प्लेटो और कांट कौन चल रहा है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। प्लेटो और कांट क्या है, वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनेता, शासक। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बी, इसका दार्शनिक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं। महानगरों में, ग्रामीण भारत में, नगरों में, छोटे कस्बों में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा आपके ग्रामीण भारत में, यानी गाँवों में भारत माता के, सच्चे भारत माता के दर्शन हो सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति हैं, बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है, सबको पता है। भारत के राष्ट्रपति में कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आगे चलते हैं, आगे देखिए अगला प्रश्न है, बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा, देखो शिक्षा और संस्कृति से है, जहां शिक्षा आ गया इसका मतलब कि वो शिक्षा और संस्कृति से है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ पर है, देखो यहाँ शिक्षा संस्कृति ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन डी महात्मा गांधी लेखक है इसका। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा, जब शिक्षा की बात आ गया तो यहाँ ऑप्शन में शिक्षा वाला जो होगा वही होगा, शिक्षा और संस्कृति। ऑप्शन यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है बताओ नागरी लिपि के लेखक कौन है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, 20 के आंसर क्या हो जाएगा। तो नागरी लिपि का जो लेखक है वो आपके थे कौन है, आपकी गुणाकर मूल्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य क्या है, लेखक है। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, कब हुआ था बताना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो ये सबको पता है। यहाँ 14 अप्रैल क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल आपके 1891 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर लगाओ 22 का। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्यकुशलता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, 20 के दांत
कि कहानीकार कौन है? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो सबको पता है कि 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो यहाँ पर नलिनी बलोचन शर्मा है। ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 24 बोल रहा है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो मदन जो है गिरधर लाल के बेटा है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल के बेटा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल के मोटर को कोई खतरा हो सकता है, वो ब्लैंक यहाँ दिया है डैश से, तो किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से। तो खोखा कौन है आपके? ऑप्शन ए यहाँ पर ए में दिया है। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो सेन साहब की जो मोटर कार थी उसका जो खतरा होगा किससे? खोखा से था। तो ऑप्शन यहाँ पे 25 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। बताओ किसने कहा था? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। क्या आंसर हो जाएगा 26 का? तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने कहे थे ये बात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि इसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था? 27 का आंसर लगाओ। यहाँ पर बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा इसका यहाँ पर खोखा के अनुसार उन्होंने क्या किया था? सिद्धांतों को बदल दिया था। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेन साहब जो थे खोखा के अनुसार क्या किए थे? वो सिद्धांत को चेंज कर लिए थे। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताओ मैक्स मुलर के सर्वविदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, मैक्स मुलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो किसे कहा है? अपना देश भारत को कहा है। ऑप्शन इसका सी इसका ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले को बोल रहा है किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते हैं। यह बात किसने कहा था? 29 का आंसर लगाओ। यहाँ कालिदास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तुलसीदास ने, मैक्स मुलर ने। तो इसका राइट जवाब का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका ए हो जाएगा। कालिदास ने कहा था। और 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले देखो, बोल रहा है कि भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अम्बेडकर है वो किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन बी में दिया है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। ऑप्शन सी है जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। इनमें से कोई नहीं। बताओ तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 30 का? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसी बात से क्या करते हैं? वो विडंबना की बात करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर लगाओ कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताओ लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? ऑप्शन दिया है मनुष्यता के, सभ्यता के, पाश्विक वृत्ति के, सौंदर्य के। तो 31 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पाश्विक वृत्ति के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वाले के बोल रहा है कि ललित निबंध है। बताओ ललित निबंध कौन है? मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नबत खाने में इबादत। क्या आंसर हो जाएगा बताओ? और ललित निबंध कौन है इसमें से? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखिए, बोल रहा है गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध। बताओ गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध क्या है? तो अभी हमने आपको बताया है कि वो क्या है आपके नागरी लिपि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखो कि बेतमा दान पत्र है। बताओ बेतमा दान पत्र बताओ क्या है? तो यहाँ पर आपके 34 के आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 34 का। ठीक है। आगे देखिए प्रश्न बोल रहा है कि बताओ दिल बहादुर है। बताओ दिल बहादुर कौन था? दिल बहादुर क्या है? लेखक का मित्र है, लेखक के पड़ोसी है, लेखक का घरेलू नौकर है, ड्राइवर है। दिल बहादुर क्या था? यहाँ पर हम लोग बता रहा है कि दिल बहादुर क्या था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका घरेलू नौकर था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 35 का इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहादुर क्या था? वो घर के नौकर था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है बताओ कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर जो था लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? नौकरी दूसरे, ऑप्शन ए में दिया है दूसरी नौकरी मिल जाने का कारण नहीं, ये तो होगा नहीं। अपने गांव वापस चले जाने का कारण नहीं, ये भी नहीं होगा। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसे घर वालों के व्यवहार में आए
परिवर्तन के कारण ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। तो 36 के आंसर क्या हो जाएगा इसका, 36 का बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पर टिक कीजिएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताओ कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। रामविलास शर्मा जो है उनका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था और कब हुआ था, इसको हम लोग को बताना है। तो 37 का आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1912 उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 37 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है बताओ कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है, इसको बताना है। 38 का आंसर लगाओ आप सभी। 38 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट जो हो जाएगा आपके ऑप्शन क्या हो जाएगा 38 के ऑप्शन यहाँ पर आपके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा अविच्छिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले को बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। बताओ, पंडित बिरजू महाराज है वो लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। तो 39 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 के आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। 7वीं पीढ़ी के थे ऑप्शन बी, जिनका ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट वाले को बोल रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। बिरजू महाराज के गुरु जो थे वो कौन थे, उनके पिताजी, चाचा जी, बड़े भाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ उनके पिताजी उनके गुरु थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि नानकाना साहब कहाँ है। नानकाना साहब कहाँ है, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में। तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 41 का इसका राइट जवाब का हो जाएगा 41 के ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है गुरु नानक कवि है। गुरु नानक कवि क्या है बताओ, आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक कवि किसका है, 42 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भक्ति काल के। क्या हो जाएगा, भक्ति काल के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है बताओ कि रहीरास किनकी रचना है। रहीरास किनकी रचना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा, गुरु नानक के। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रहीरास गुरु नानक का क्या है, रचना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है। बताओ, 44 का आंसर बताओ, घनानंद के, गुरु नानक के, रसखान के, प्रेम घन के। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 44 के ऑप्शन बी। ये जो रचना है वो किसका है, गुरु नानक का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है कि भक्त कवि रसखान ने मालिन किसे कहा है। भक्त कवि रसखान ने मालिन किसे कहा है, मालिन किसे कहा है। 45 के अंदर क्या हो जाएगा, तो 45 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी, कृष्ण और राधा को कहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, रसखान के सोये की भाषा क्या है। रसखान की सोये की भाषा है बताओ, कौन सी भाषा है। 46 का आंसर लगाओ। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ब्रज भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले देखिए, बोल रहा है बताओ कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की है 1605 में, 1610 में, 1615 में, 1620 में। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 का आंसर लगाओ। 47 के आंसर क्या हो जाएगा, तो 47 को हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 1610 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1610 में। नेक्स्ट वाले देखिए, प्रेम की पीर कवि है। बताओ, प्रेम की पीर के कवि कौन है। प्रेम की पीर के कवि कौन है, गुरु नानक, रसखान, घनानंद, प्रेघन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 के, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखिए, बोल रहा है कि तुम कौन छो पारी पढ़े हो काहो मन लेहू पे देहू छटाक नाही। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। 49 के आंसर लगाओ। यहाँ पर इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा बताओ, ये किस कविता के है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसको देख लीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर लगाइए। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यहाँ इसका ये ऑप्शन ए दिया है, मो असुवाहिनी ले बरसो। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ऑप्शन डी है, जो नर दुख में
दुख नहीं माने। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 के? तो 49 के इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये आपको थोड़ा साफ कम दिखाई दे रहा होगा। हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से की है, बताना है किस कविता की है। यहाँ पर ऑप्शन है भारत माता के जनतंत्र का जन्म हिरोशिमा स्वदेशी। तो 50 के आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 के इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, बोल रहा है कि कवि प्रेघन के अनुसार प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ। बताओ कवि प्रेघन के अनुसार प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिमाण हुआ, इसका आंसर बताओ। सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, इनमें से कोई नहीं। तो 51 के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि स्वदेशी कविता किसे संकलित है। स्वदेशी जो कविता है उसको किसके संकलित किया, बताओ कौन किया है। तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो 52 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रेघन का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि भारत माता का कवि कौन है। भारत माता के कवि कौन है, 53 का आंसर लगाओ। तो भारत माता का कवि कौन है जी? तो भारत माता का कवि है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। 54 के आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत माता को कहा है, भारत माता को कहा है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, बताओ प्रमुख कवि है बताओ। उत्तर छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रगति के, इनमें कोई नहीं। तो 55 के आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर छायावाद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की देखते हैं। प्रश्न बोल रहा है 56 नंबर, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण है। हिरोशिमा जो कविता है किसका चित्रण है, यहाँ पे बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आराम से, इसे आराम से ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है कि प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का। ऑप्शन सी बोल रहा है प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, ऑप्शन डी है आधुनिक सभ्यता की दूरता मानवीय विभीषिका का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 के आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक समाज की दूरता मानवीय विभीषिका का। बिल्कुल आसान सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है 57 का क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन डी होगा, सच्चिदानंद हीरानंद अतसयान अयज्ञ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ बताओ। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गुस्सा जो पीना उसका अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का? तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? क्रोध दबाना। ऑप्शन यहाँ नहीं कहते हैं कोई गुस्सा पी लिए हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है। एक वृक्ष की हत्या में कविता में जो कवि है किसको बचाने की बात करता है। तो 59 का राइट जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी, किसको? सभी को, घर को, शहर को, देश को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सभी को बचाने की बात करता है। नेक्स्ट सवाल देखो, गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, आगजनी और बमबारी हुआ, धमाके के साथ देवी जागरण हुआ, इनमें कोई नहीं। तो गरीबी बस्तियों में जो हुआ वो क्या हुआ? यहाँ पे आपके धमाके के साथ क्या हुआ? देवी जागरण हुआ, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पर व्याकरण से आ गया है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो यहाँ पर यहाँ इसका 4 भेद है। कितना है? 4 नहीं 3 है ना। उत्पत्ति की दृष्टि से 3 भेद है, 4 ठीक है, 4 कौन होगा? 4 61 का हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से कितने शब्द हैं? तो यहाँ पर कितने शब्दों के कितने भेद है? 4 भेद है। ठीक है, कितने भेद है? 4 भेद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अ, आओ, अभा, अ, आ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 62 का हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अभाव लिखा है, देख सकते हैं अभाव, तो उपसर्ग क्या होता है? आगे जुड़ता है। तो आगे क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है, अ जुड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है बताओ कि वास्तविक में
कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखो उपसर्ग आगे जोड़ता है, प्रत्यय पीछे जोड़ता है। तो बोल रहा है वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? 63 के अंतर लगाओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक प्रत्यय है। क्या इसमें इक प्रत्यय है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें वास्तविक में इक जो इक है वो क्या है? प्रत्यय है जो पीछे जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो पार्वती पर्वत, पर्वत का पर्वतीय शब्द बताओ। पर्वत का पर्वतीय शब्द क्या होगा? इसका आंसर लगाओ 64 का। 64 का आंसर लगाओ। पर्वत का जो पर्वतीय शब्द होगा वो क्या होगा? तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? शैल। शैल मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है बताओ कि बताओ कि इसमें गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त मतलब होता है छुपना। गुप्त मतलब क्या होता है? छुपना। तो 65 के आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रकट होना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकट होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद करें। प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कितना होगा? 66 के आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रति प्लस 1 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपका प्रति प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 66 हो गया। आगे देखो प्रश्न बोल रहा है बताओ कि यहाँ पे धनहीन कौन समास है? धनहीन 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 क्या कौन समास है? तत्पुरुष अव्ययी भाव कर्मधारय द्वंद्व समास बताओ। तो 67 के अंतर क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो क्या ये तत्पुरुष समास है जी? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है कवि जो है, कवि का स्त्रीलिंग बताओ। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री या आंसर देख सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 4 दे रखा है। इसका बताना है कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। 68 का आंसर बताओ। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कवित्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 69 देखो, शुद्ध शब्द बताओ कौन है? रोशन, आकांक्षा, यहाँ पर कर्तव्य, उत्कर्ष। तो ये तो गलती है आपका, पर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये भी गलती है, ये भी गलती है। कौन सही है आपका? कर्तव्य। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है कि यह मेरी पुस्तक है, रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। सुरेश को पूछो। तो 70 का देखो, ये तो गलती हो गया। यहाँ पर इस तरह नहीं लिखाता है। दाल कच्चा है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है? यह पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 70 का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, लड़का आया था कौन काल है? आया था है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। था थी रहता है तो क्या होता है? भूतकाल। अगर देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ बताओ। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो समय पर धोखा देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अंगूठा दिखाने का मतलब होगा समय पर धोखा देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिएगा स्वर प्लस उत्तम। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द बताओ कौन है? पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, काली। क्या हो गया आंसर यहाँ पर? 74 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पार्वती। ऑप्शन यहाँ पर पर्वत की कन्या क्या बोल देंगे उसे? पार्वती हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा? बताओ किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तित ए में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है प्रश्न की बताओ मनुष्य कौन संज्ञा है? मनुष्य जो है वो कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। देखो मनुष्य से क्या हो रहा है? पूरा जाति के बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राजगिरी कौन सा समास है? राजगिरी कौन सा समास है? तत्पुरुष द्विगु बहुव्रीहि। तो राज जो गिरी है वो क्या है? तो द्विगु समास है। क्या है आपका? राजगिरी का है तो द्विगु समास याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि अनुराग में कौन उपसर्ग है? अनुराग में कौन उपसर्ग है? यहाँ बताना 78 के आंसर के अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो देखो आगे का लगा है अनु लगा है तो यहाँ पर अनु हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अमृत का प्राचीन शब्द क्या होगा? अमृत जो है उसका प्राचीन शब्द क्या होगा? तो उसे हम लोग सुधा बोलते हैं। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या होगा? सब मतलब होता है अच्छा, यहाँ असभ्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य का। ऑप्शन बी असभ्य हो जाएगा। 80 का हो गया आंसर। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है बताओ कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर के शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान जो कविता है बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण प्रक्रिया, उच्च
शिक्षण प्रक्रिया, क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। लौट कर आऊँगा जो कविता है उसमें कवि फिर से आने के लिए कहाँ आने के लिए लालसा व्यक्त करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मातृभूमि बंगाल पे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मागमा को किससे विवाद था, बताना है। मागमा को किसके विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो जो मागमा के था वो किससे विवाद था? तो यहाँ पर ये बहू से। किससे था? बहू से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मागमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मागमा जो थी मागमा किस शहर में दही को बेचा करती थी? तो आपके मैसूर में, मद्रास में, बेंगलोर में। तो कहा जाएगा आंसर आपका बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर में दही बेचा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सातकोटी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? सातकोटी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है? तो 85 का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उड़ीसा है, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज जो थे लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू है वो किस कहानी की पात्र है? तो आपके माँ, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? पाप्ती थी वो किस रोग से ग्रसित थी? तो वो थी मेनिंजाइटिस से। किससे? मेनिंजाइटिस से। 88 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर देते हैं। देखो, माँ कहानी के रचनाकार कौन है? माँ कहानी के रचनाकार कौन है? 89 का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर पाटलेकर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बोल रहा है कि बल्ली अमला की लड़की कौन है? बल्ली अमला की लड़की कौन है? ये छूट गया ऑप्शन, क्या ऑप्शन छूट गया? अच्छा चलो इसे छोड़ दो, आगे देखो। बोल रहा है कि सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 91 देखिए, तो सीता के 3 बेटे थे। कितने थे? 3 बेटा थे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? बताओ, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो वो है कितना, कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांवरदैया। क्या हो जाएगा? सांवरदैया। नेक्स्ट सवाल, मंगू कब से पागल है? मंगुल कब से पागल है? तो जन्म से पागल थी। तो 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, धौते विश्वास कहानी के केंद्र में है। बताओ क्या केंद्र में है धौते विश्वास में? तो यहाँ पर बाढ़ की समस्या है। यहाँ पर कहानी में पूरा बाढ़ की समस्या है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो आप घुटन महसूस होता है, ऑप्शन यहाँ पर 95 का ए हो जाएगा। मित्र शब्द का भावाचक संज्ञा क्या होगा? मित्र शब्द का भावाचक क्या होगा? तो मित्रता होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ई वर्ण कौन है? बताओ ई वर्ण कौन है? तो यहाँ पर दीर्घ स्वर है। ये क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। ठीक है, अन्य पुरुष डैश भेद। बताओ अन्य पुरुष कौन भेद है? तो आपके डैश भेद मतलब क्या? यहाँ पर संज्ञा होगा कि विशेषण होगा? तो अन्य जो होगा ना वो क्या होगा? आपके वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो होता है आपके 4 होता है, याद रखिएगा। एट लास्ट सवाल इस सेट का प्रश्न बोल रहा है, बताओ कि मीरा की गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं कि मीरा की गंदगी से, गंदगी है कि जिंदगी है? एक मिनट। मीरा की गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा इसका।